नमस्कार मित्रों, बिजनेस पावर के नए मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत। एक तरफ 78 वर्षों की आजाद भारत की मानसिक गुलामी है, प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्टाचार का अंधेरा है, सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट का अंधेरा छाया हुआ है, तो दूसरी तरफ आम जनता 78 वर्षों से इंतजार में है कि भारत तो मिला, लेकिन उसका स्वराज उसके दरवाजे पर कब पहुंचेगा। भारतीय संवैधानिकता का डीएनए, जिसकी रोशनी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड पार्टिसिपेशन मतलब सरकार और जनता का आपसी सहयोग से एक दूसरे को समझना। सरकार जनता की आवश्यकताओं को समझती है और अपने सरकारी तंत्र यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो उसके हाथ का काम करती, उन हाथों से जनता की उम्मीदों की डिलीवरी सुनिश्चित करना सरकारी दायित्व है। इन्हीं दायित्वों की पूर्णावती में जनता उम्मीदों का चिराग जलाए इंतजार कर रही, मगर स्वराज के आईने में कहीं डिलीवरी दिखाई नहीं देती। आजमगढ़ बुनकर सोसाइटी की समस्याओं को लेकर के डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ पीस पार्टी ने एक ज्ञापन दिया आजमगढ़ डीएम के माध्यम से और उम्मीद जताई कि शायद ये राज्यपाल महोदय तक पहुंचेगा और समाधान का कोई रास्ता यहाँ पर दिखाई देगा और सहयोग बुनकरों के हाथों तक पहुंचेगा। बुनकरों को मुख्य धारा में लाने के लिए उठाए जाए ठोस कदम वो क्या है? सूफियान राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्री मांग पर पीस पार्टी ने जिला प्रशासन को सौंपा अपना ज्ञापन। बुनकर समुदाय की समस्याओं के समाधान को लेकर पीस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कोषाध्यक्ष सूफियान अहमद की अगुवाई में मंगलवार को राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप दिया। जिला कोषाध्यक्ष सूफियान अहमद ने कहा कि बुनकर समाज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर हस्तकला का प्रतीक है। इसके बावजूद मऊ, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, मुबारकपुर, आजमगढ़ आदि बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में लाखों बुनकरों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। सरकार को बुनकरों की हालात सुधारने के लिए पीस पार्टी के 7 सूत्री मांगों को पूरा करना ही चाहिए, तभी उनकी आर्थिक सामाजिक उत्थान होगा और मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों में बुनकरों को आज भी मजदूरी दशकों पुरानी दरों पर मिल रही है, जो आज की महंगाई में अपर्याप्त है। विभिन्न जिलों में बुनकरों की औसत आय 2500 रुपए से महज 4000 तक सीमित है। औसत आय 2500 रुपए से 4000 रुपए तक महज सीमित है, जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा लगभग 32,000 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानी जाती है, उससे भी काफी नीचे है। अनाधिकृत बकाया बिजली बिल के आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाया जाए। इनकी मांग है कि बिजली के बकाया जो बिल है उससे मुक्ति दिलाया जाए। कच्चे माल की बढ़ती लागत का धागा जो है बहुत महंगा हो चुका है। अन्य कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और बढ़ती लागत एक बड़ी समस्या है। पहले उत्तर प्रदेश में 21 कटाई मिली थी, जो 1990 और 2000 के दशक में बंद हो गई। अब बुनकरों को महंगे दामों पर बाहर से कच्चा माल खरीदना पड़ता है। यान पर एमआरपी न होने के कारण व्यापारी और बिचौलिए मनमानी ढंग से दाम वसूलते हैं, जिससे बुनकरों की लागत बढ़ रही है। ऋण और वित्तीय सहायता की कमी बुनकरों को सस्ते और आसान ऋण की सुविधा नहीं मिल रही है। यद्यपि वीवर मुद्रा योजना जैसी योजनाएं मौजूद हैं, परंतु जटिल प्रक्रियाओं और जागरूकताओं की कमी के कारण 90% बुनकर इनका लाभ नहीं उठा पाते। परिणाम स्वरूप वे उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कपास की धूल से 22 से 9 से श्वास रोग जो 20 से 30% कपास बुनकरों को प्रभावित करता है और टीबी बुनकर समुदाय में आम है। बुनकरों को आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य बीमा या पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रतिनिधि मंडल के साथी इमरान अहमद, गुलाब रब्बानी सोनू, मदर मनोज राव, श्याम मुन्ना खान, एहसान,
आदि उनकी अपेक्षाएं हैं कि हमारी सातों मांगों को सरकार सुने, समझे और उन्हें बुनकरों को उनके हाथों तक ये सुविधाएं सरकारी व्यवस्थाओं से सुनिश्चित की जाए ताकि उनके जीवन में सरलता, बैंकों और बिजली विभाग के भयनुमा माहौल खत्म हो सके। ऐसी समस्याओं के लिए ही संविधान और सरकारी तंत्र ने एक समाधान का रास्ता ढूंढा जिसे नाम दिया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसे कई बार मॉड्यूलर गवर्नेंस या मिनी गवर्नेंस भी कहते हैं, यानी छोटी सरकार का गवर्नेंस। बड़ी सरकार छोटी सरकार के हाथों पारदर्शिता से सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक अनुबंधों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाने के लिए मिनी गवर्नेंस सिस्टम को यूज करती है और उससे न्यायिक प्रक्रिया आसान, सरल और हाथों तक डिलीवर होती है। जनता की इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विबियस न्यूज पावर ने एक विबियस सरकार मॉडल दिया, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। विबियस न्यूज पावर के न्यायमित विबियस सरकार मॉडल के साथ आपकी आवाज बनने के प्रयास को आप व्यवहारिक समझते तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे आर्थिक भामाशाह भी बने। तभी आपकी इस लड़ाई को आगे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बिना अर्थतंत्र के कोई भी लड़ाई पूरी नहीं की जा सकती, वो भी ऐसे बड़े मुद्दों। पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका एक बार फिर स्वागत।